एक मिनट में ईरान ने किस पर दाग दी 11 मिसाइलें। ट्रंप राष्ट्रपति के लायक नहीं, यूएस में खुला मोर्चा। यूएस की धमकी को ठेंगा, मजबूत हुई रूस से दोस्ती। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे गिरफ्तार। साउथ अमेरिका में भूकंप के तगड़े झटके। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने पहली बार नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया, जिसका नाम सस्टेनेबल पावर 1404 है। यह अभ्यास ओमान के खाड़ी और हिंद महासागर में हुआ। ईरानी नौसेना ने महज 1 मिनट में 11 मिसाइलें दागी, जो समुद्री लक्ष्य पर सटीक लगी। यह युद्ध के बाद ईरान की सैन्य ताकत दिखाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की कोशिश है, क्योंकि इजरायल ने युद्ध में ईरान के वायु रक्षा सिस्टम और परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था। ईरान के युद्धपोतों IRIS सबलान और IRIS गनावेह ने नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागी। तटीय बैटरियों और ड्रोनों से भी हमले किए गए। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में हुआ। पिछले महीने ईरान और रूस ने कसारेक्स 2025 नाम से संयुक्त अभ्यास किया था, लेकिन यह कवायद ईरान ने अकेले की। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इजरायल को संदेश है कि ईरान अब भी जवाबी हमले के लिए तैयार है। युद्ध के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रोक दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह ने कहा कि सेना को नई मिसाइलें दी गई हैं और किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह अभ्यास ईरान की सैन्य ताकत और तैयारियों को दर्शाता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है और भारत जैसे करीबी दोस्त के साथ भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में कई लोग और नेता ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति कहा और उनकी नीतियों को भटकाव भरा बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के पुराने रिश्ते अब बहुत खराब स्थिति में हैं। बोल्टन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ और फिर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी आलोचना की। हैरानी की बात है कि चीन और रूस जो रूसी तेल खरीदते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोल्टन ने कहा कि भारत को अकेले निशाना बनाना गलत है, इससे भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने सस्ता तेल खरीदा जो नियमों के खिलाफ नहीं है। बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों को बिना दिशा वाला बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप पहले चीन से समझौता चाहते थे, लेकिन अब भारत पर सख्ती और चीन को छूट दे रहे हैं। बोल्टन ने सुझाव दिया कि भारत को ट्रंप के बचे कार्यकाल में रिश्ते सुधारने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से मिलकर माहौल ठीक करना चाहिए, क्योंकि उनका पहले अच्छा रिश्ता था। साथ ही गैर सरकारी स्तर पर बातचीत जारी रखनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये नीतियां पूरे अमेरिका की सोच नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस यात्रा ने भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का संकेत दिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया और यूक्रेन संकट समेत वैश्विक मुद्दों पर बात की। 20 अगस्त को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य दोहराया। इसके लिए लॉजिस्टिक समस्याओं को हल करने, भुगतान प्रणाली को आसान बनाने और भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और भारतीय IT व इंजीनियरिंग कर्मियों की रूस में तैनाती पर भी चर्चा हुई। बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योगपतियों ने उत्साह दिखाया। 21 अगस्त को जयशंकर और लावरोव ने रक्षा सहयोग, सैन्य तकनीकी साझेदारी और रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स, SCO और G20 में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी बात हुई। भारत ने कहा कि संवाद और कूटनीति से ही समस्याएं सुलझेंगी। जयशंकर ने रूसी सेना में फंसे भारतीयों के मुद्दे जल्द हल करने की उम्मीद जताई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और आगामी शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब वे अपनी निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों में बयान दर्ज कराने आए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार विक्रमसिंघे सुबह वित्तीय अपराध जांच विभाग में बयान देने पहुंचे थे। FCID
के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है क्योंकि उन पर सरकारी संसाधनों का निजी इस्तेमाल करने का आरोप है। 2023 में विक्रमसिंघे ने हवाना से लौटते वक्त लंदन में रुककर अपनी पत्नी मैथ्री विक्रमसिंघे के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन के एक समारोह में हिस्सा लिया था। सीआईडी का दावा है कि यह निजी यात्रा थी, लेकिन इसके लिए सरकारी धन का इस्तेमाल हुआ और उनके सुरक्षा कर्मियों का खर्च भी सरकार ने उठाया। हालांकि विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी पत्नी ने अपने खर्चे खुद उठाए थे। विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति बने थे, जब भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे। उन्हें 2022 की भयानक आर्थिक मंदी से श्रीलंका को उबारने का श्रेय मिला, लेकिन सितंबर 2024 में हुए चुनाव में वे अनुराग कुमार दिसानायके से हार गए। ये गिरफ्तारी श्रीलंका में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के ड्रैक पैसेज में गुरुवार को 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले इसे 8.0 मापा, लेकिन बाद में 7.5 बताया। भूकंप का केंद्र 10.8 किलोमीटर गहराई पर था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 7:46 पर आया। जर्मन भूवैज्ञानिक केंद्र ने तीव्रता 1.1 मापी। ड्रैक पैसेज जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच है, भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील है क्योंकि यह दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिका टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर है। इस क्षेत्र में तेज हवाएं और खतरनाक समुद्री मार्ग भी है। आमतौर पर इतने बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी दी जाती है, लेकिन अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। केवल चिली ने अपने अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए सुनामी चेतावनी दी थी। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ये भूकंप उस क्षेत्र में आया जो भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पिछले महीने 30 जुलाई को रूस के सुदूर पूर्व में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने जापान, हवाई और अन्य प्रशांत क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी कराई थी। ड्रैक पैसेज में आए इस भूकंप ने लोगों को सतर्क कर दिया, लेकिन नुकसान की कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।